ड्रग जैसी चीज को आप उसको एब्सॉल्व कर रहे हो, उस बड़े क्राइम को, जो इतना बड़ा क्राइम है उसको छोटा कर रहे हो। और आप बता रहे हो कि उसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड है, मुस्लिम समझ के टारगेट किया जा रहा है। तो भैया, और जो लोगों को अरेस्ट किया है वो तो हिंदू हैं। उनका सबका खान सरनेम था, नहीं था ना? तो उनका क्या लॉजिक है? यहाँ पे क्या बेकार की बेतुकी बातें कर रहे हो। एसजी ने वहां पे जैसे अपने कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप चैट्स में उनको माना गया है, वो उसमें लिप्त थे। तो आप देखिए, आर्यन खान जो है शाहरुख खान के बेटे है ना, अगर उनका कहीं पे कोई रोल नहीं होगा तो उनको भी जिस एजेंसी ने भी पकड़ा तो वो भी जानते हैं ना कि उनके पास सारी बेस्ट फैसिलिटीज है। आप देखते हैं कि अगर शाहरुख खान का बेटा अगर पकड़ा जा सकता है इसमें, तो एक जो युवा, मतलब नॉर्मली जो हम दिल्ली के अपनी पार्टी सर्कल में देखते हैं कि उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, पापा के पैसे हैं छूट जाएंगे, तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो उनको भी सबक मिलेगा। मैं बोलूंगी आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, मैं तो नहीं लेती ड्रग्स, आप कुछ भी कर लो, निकलेगा ही नहीं। तो कैसे निकल आएगा? मुझे क्यों डरने की जरूरत है? कि आप ड्रग्स जैसी चीज को आप सपोर्ट करने लग गए, आप उसमें बोलने लग गए कि नहीं ये तो झूठे फ्रेम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं शरद पवार जी कि देश में ड्रग्स की समस्या नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। हिमांजलि गौतम जी इस वक्त मेरे साथ हैं। देखिए, हिमांजलि जी को मैंने आपसे एडवोकेट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन वो एक मॉडल भी रह चुकी हैं अपने टाइम पर। अभी जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मुद्दा है, उस पर अभी उनका बेल भी अटका हुआ है। एनसीबी ने कहा है कि ड्रग पैडलर के साथ उनके कनेक्शन भी मिले हैं। तो हिमांजलि जी, आप भी मॉडलिंग बैकग्राउंड से रही हैं, क्या कहेंगी ये जो पूरा मामला अभी चल रहा है शाहरुख खान के बेटे का? देखिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एनसीबी ने बहुत ही ब्रेव काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रही है एनसीबी। और जिस तरीके से मीडिया में, जैसे आप लोगों के जैसे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ साल पहले मैं देख रही थी, इतना नॉर्मल हो गया था ये जो ड्रग अब्यूज़। जब मैं बहुत छोटी थी तो आई रिमेंबर बहुत टैबू माना जाता था कि अरे वो ड्रग्स लेते हैं। लेकिन जब कॉलेज में आए या कॉलेज से निकले, या अब हम देखते हैं कि जो नई जनरेशन जो आती जा रही है, उनके लिए चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं, उनको सब कुछ पता होता है और उनके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि डूड इतना तो चलता है और डूड इट्स नॉर्मल। और अगर आप नहीं करते हो तो आपको ऐसा बोले जाते हैं कि अच्छा, आप जैसे कहीं जंगल से उठ के आ गए हो, एज इफ यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप कूल नहीं हो। और ये तो सब लोग करते ही हैं। इसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया कि जैसे एक्सरसाइज को नॉर्मलाइज किया जाता है, जिम जाने को नॉर्मलाइज किया जाता है, या हम लोग सपोज अपने पेडिक्योर मैनिक्योर एक तरीके से हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। इस तरीके से यूथ ने, मतलब बहुत ही दुखद है ये बात, देयर इज़ नथिंग फनी अबाउट इट, कि किस तरीके से ड्रग्स जैसी चीज़ को आपने नॉर्मलाइज किया हुआ है। आपको पता है, यूथ जो एक कंट्री का फ्यूचर होता है, हम देखते हैं टीन्स जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, और एक जो यूथ होता है, एक जो युवा, एक जो वर्ग होता है किसी भी देश का, वो उनका फ्यूचर बनता है और वो उनका वर्तमान भी डिसाइड करता है और कल को क्या फ्यूचर होगा वो ही डिसाइड करेगा। अगर एक जो यूथ है वही अगर नशे में रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि इस देश का भविष्य कहाँ जाएगा। एक रोल मॉडल क्यों बनाया जाता है उन लोगों को? वो कूल कैसे, वो चीज़ कहाँ से आ गई? एक ऐसा एक हाइप कैसे बन गई और एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर कैसे बन गया कि ड्रग्स लेना कूल है? ड्रग्स तो गलत है, ये हम सब लोग जानते हैं। सारी चीज़ें, चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे किसी भी तरीके का ऐसे पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को अफेक्ट करता है, आपकी डेली लिविंग को ये चीज़ें डायरेक्टली हैम्पर करती हैं, आपकी सेहत को खराब करती हैं। अब यूथ को, पूरा देश को एक तरीके से खोखला अगर करना है तो उसके यूथ को आप खराब कर दो तो अपने आप ही आपको वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो देश खत्म हो जाएगा। तो ड्रग्स एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, इसके साथ एक स्टिग्मा, शेम, हर चीज़ अटैच होनी चाहिए थी। और बहुत दुखद है उस चीज़ को जिस तरीके से ग्लैमराइज कर दिया गया। बॉलीवुड में आप देखते हैं गाने उनके इस तरीके से हैं, उनके लिरिक्स ऐसे हैं। आप जानते हैं मनीषा जी, बॉलीवुड का कितना इम्पैक्ट होता है? हम कपड़े खरीदते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो उसने पहना था उस मूवी में, या इस मॉडल ने क्या कपड़े पहने हैं, या कैसा हेयर स्टाइल है, कोई नई तरीके का हेयर स्टाइल, हेयर कलर होता है, उसको यूथ या हम सब लोग भी हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मूवीज़ में, गानों के लिरिक्स में इन सब चीज़ों को अगर आप डालेंगे तो आप उस तरीके से उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, आप ग्लैमराइज करते हैं। कैसे कैसे गाने हैं यहाँ पे, चल पड़े हैं फिक्र यारा धुएं में उड़ा के, ये तो इनके लिरिक्स हैं, सब चीज़ धुएं में। और इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से सिगरेट का, वैसे एक छोटी सी वो चेतावनी आ जाती है, किसी भी आप सीरियल में देखते हो या किसी मूवी में अगर सिगरेट के साथ कोई ऐसा सीन आता है तो, पर कितना धड़ल्ले से वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने चल रहे हैं, उसमें आप देखोगे इन सारी चीज़ों को कैसे दिखाया जाता है। लगता है यूथ को लगता है कि अगर वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते तो वो एक तरीके से जो अपना पीयर प्रेशर जो होता है, जो पीयर ग्रुप है जहाँ पे उनको एक जो बच्चा थोड़ा छोटा होता है, टीनेजर होता है, अभी जैसे हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, हमारा अपना काम है, अपना प्रोफेशन, उससे हमारी आइडेंटिटी है।
जब एक वल्नरेबल एज होती है, जब आप टीनेजर होते हो, तो उनको लगता है कहीं वो लेफ्ट आउट ना हो जाए, कहीं वो उनको सब लोग ऐसे लूजर ना समझें। तो कूल दिखने के लिए उनको लगता है कि सिगरेट पीना या फिर इस तरीके से जितने भी ड्रग्स का सेवन करना, तो वो कूल दिखेंगे, वो एक पार्टी में एक तरीके से फिट हो सकेंगे। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद है और अच्छा है एनसीबी और जिस तरीके से मीडिया में ये चीज़ें हाईलाइट हो रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अभी जैसे देखिए आर्यन खान का इसमें जो भी रोल है, या और भी जो मुनमुन धमेचा या अरबाज मर्चेंट और भी जो लोग उनको गिरफ्तार किए गए हैं, तो आप इंक्वायरी चल रही है उसमें आप पुलिस को, आप एनसीबी को, आप सब जितनी भी जांच की एजेंसी से आप उनको काम करने दीजिए। आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? दूसरा, अभी एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल का नाम दे दिया गया है। अरे तो आप उनसे पूछो कि इसमें चलिए आप आर्यन खान, आपने उनको तो चलो मुस्लिम मान के टारगेट किया जा रहा है, आप मतलब एक ड्रग जैसी चीज को आप उसको एब्जॉल्व कर रहे हो, उस बड़े क्राइम को, जो इतना बड़ा क्राइम है उसको छोटा कर रहे हो, और आप बता रहे हो कि उसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड है, मुस्लिम समझ के टारगेट किया जा रहा है। तो भैया और जो लोगों को अरेस्ट किया है वो तो हिंदू हैं, तो आपने जिनको हाईलाइट कर रहे हो एक मुसलमान है, बाकी हिंदू हैं, पर आपको वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी बोल के आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो आप ऐसी कुछ भी चीज़ बोलोगे। तो ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना चाहिए, उन सबको ऐसी गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए राजनीति के लिए मुद्दे बहुत हैं, हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं है, तो आप उनको उठाइए, आप गलत चीज़ को सपोर्ट करके उसमें राजनीतिक रोटियां ना सेकिए। तो अगर वो वहाँ पे मिले, कोई ना कोई कनेक्शन था। आज एसजी ने वहाँ पे जैसे अपने कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप चैट्स में उनको माना गया है, वो उसमें लिप्त थे। तो आप देखिए आर्यन खान जो हैं शाहरुख खान के बेटे है ना, अगर उनका कहीं पे कोई रोल नहीं होगा तो उनको भी जिस एजेंसी ने भी पकड़ा, तो वो भी जानते हैं ना कि उनके पास सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास बेस्ट लॉयर्स हैं, उनके पास बेस्ट कनेक्शंस है, पैसा है, सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि किसी गरीब को पकड़ा हुआ है तो उसके पास उसको गलत उसको दोष में उसको सज़ा दे दी गई है, तो उसके पास अपना वकील के लिए, अपनी न्याय की जंग लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है। इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिली से अगर किसी को है तो कुछ ना कुछ तो उसमें कंटेंट तो होगा ना, कुछ तो वजह होगी। और अगर नहीं है वजह, अगर नहीं है वजह, तो वो इतने सक्षम है कि ठीक है वो उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, वो उसको एक्सपोज कर सकते हैं कि नहीं एक तरीके से उनके अगेंस्ट। लेकिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो एक तरीके से बाढ़ आई हुई है ऐसे ट्वीट्स की, जिसमें बोलते हैं हाँ शाहरुख खान तो इतने अच्छे थे, वो तो कभी ऐसे, किसी ने पोयम भी लिखी हुई है कि शाहरुख खान तो कभी राहुल बनते हैं, कभी राज बनते हैं। अरे तो उस चीज़ का इससे क्या कनेक्शन है? नहीं, आप कनेक्शन बताइए क्या है। तो अगर अच्छा मूवी में अच्छा काम करते हैं, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि ड्रग्स जैसी चीज़ को, या फिर अगर सपोज आपको, मैं वकालत में आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मॉडलिंग में आपको मैं अच्छी लगती हूँ, तो डजंट मीन ना कि कल करके आ जाऊंगी तो आप सपोर्ट करोगे। तो उसमें बताइए कि क्या खाली मर्डर के केसेस में सज़ा होती है और क्राइम्स एग्जिस्ट नहीं करते? तो ऐसे बेतुकी बातें कर करके तो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए भी कंटेंट नहीं है इनके पास, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी, अच्छा बॉलीवुड अच्छा काम भी करता है, आपने मूवीज़ आई हैं, उड़ता पंजाब मूवी आई थी, इससे पहले कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हमेशा इन चीज़ों को बड़ा ग्लैमराइज करके कैसे फूंकते हुए दिखाया जाता है, ऐसे गाने हैं यहाँ पे और धुएं में उड़ा के, और इस तरीके से आप देखते हो कि कभी किसी ट्रांस में जाके वो मतलब हीरोइनें वहाँ पे इतनी फेमस जो हैं इस तरीके से गानों में लिरिक्स में लिपसिंग करती हैं और उनको दिखाते हैं कि हाँ जी बड़े कूल हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो। लेकिन आप उड़ता पंजाब जैसे रिस्पॉन्सिबल सिनेमा पे, तो बॉलीवुड का जो काम है, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी रीच है आपके पास। आप एक चीज़ करते हो, जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे काम करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें लोग फॉलो करें, आप अच्छे रोल मॉडल बनो। उड़ता पंजाब में आप सबने देखा था कितने अच्छे तरीके से ड्रग्स की प्रॉब्लम दिखाई थी, और ये सच्चाई है। आप देखेंगे पंजाब में किस तरीके से जो वहाँ का गांव में ये ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाते हैं, उनको फूंकते हैं, उनको गांजा चरस जो भी, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज इन चीज़ों की नहीं, क्योंकि मैं खुद इनका सेवन नहीं करती, बट मैं देखती हूँ कि मतलब कितना सैड है वहाँ पे। अभी छोटे छोटे बच्चे अगर वो सुइयाँ लगा के वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आर्यन खान को भी बच्चा बोल के ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 23 साल के बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, जबकि एनसीबी बोल रही है उसकी चैट में आया है कि इंटरनेशनल चैट्स थी उनकी अरबाज मर्चेंट के साथ में, कि हाँ ये लोग सेवन करते हैं और मंगाते भी थे यहाँ पर। देखिए 23 साल के पहले तो आई थिंक सबको पता है कि 18 साल की उम्र में आप एडल्ट हो जाते हो, और हमारे पास एग्जाम्पल है नीरज चोपड़ा का। वो हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए, देश का नाम रोशन किया। तो वो बच्चे थे, तो जो भगत सिंह जी थे, जो सुखदेव जी थे, राजगुरु थे, जो इतनी कम उम्र में जो इतने हमारे
हमारे साथ फ्रीडम फाइटर्स थे जो इतनी यंग एज में, रानी लक्ष्मीबाई थी, इतने हमारे पास अच्छे रोल मॉडल्स हैं जो आप देखेंगे, इतने साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा रही हैं, तो इस एज में तो उन्होंने देश का नाम कितना इंटरनेशनल उस लेवल पे जाके उसको नाम रोशन किया है। और आप इनको बोलते हो कि बच्चे हैं ये, तो ऐसे कैसे बच्चे हैं? ऐसे तो एक राहुल गांधी बच्चे थे कि ये बच्चे हो गए, कि ये तो कभी बड़े ही नहीं होते, इन्हें कुछ भी करने की छूट है। तो ये चीज़ें गलत है और गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। गलत चीज़ गलत है, अगर ड्रग्स गलत है और इसके अगेंस्ट तो एक्चुअली ऐसा मतलब प्रोविजंस मतलब ऑलरेडी हैं, बट एक मतलब देश में भी संदेश गया है। आप देखते हैं कि अगर शाहरुख खान का बेटा अगर पकड़ा जा सकता है इसमें, तो एक जो युवा मतलब नॉर्मली जो हम दिल्ली के अपनी पार्टी सर्कल में देखते हैं कि उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, पापा के पैसे हैं छूट जाएंगे, तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो उनको भी सबक मिलेगा। तो ये चीज़ें तो एनसीबी को नहीं सिखानी चाहिए थी, ये तो उनके माता पिता को सिखानी चाहिए थी। पर कहीं ना कहीं अगर संस्कारों में कमी रह गई तो अब भाई अपने कॉन्सिक्वेंसेज, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? अगर आपने कुछ किया है तो उसका तो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसमें जी आप फिर बोल रहे हो कि नहीं तो सरकार ध्यान भटका रही है, तो क्यों बोल रहे हो? आपको बोलना नहीं चाहिए। वो मुद्दा अलग है, जो भी मुद्दा है, और यहाँ पे इनके ड्रग्स में इनको पार्टी में पकड़े जाना वो एक अलग मुद्दा है। उस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि उनके पास पकड़ा नहीं है, उनको तो गलत फंसा दिया, शाहरुख को टारगेट करे। अरे जो भी चीज़ है, आपको इसका मतलब अपनी जांच एजेंसी से भरोसा नहीं, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको वकीलों पे भरोसा नहीं, आपको जजेस पे भरोसा नहीं। मतलब एक ड्रग के केस में किसी फंसे हुए इंसान को बचाने के लिए आपने देश के जो इतने रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसीज हैं, आपने उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वो चीज़ गलत है और उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिए जो भी चीज़ें जांच में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और आप जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, दे आर नॉट अ बंच ऑफ फूल्स। आपको वो एक एग्ज़ाम पास करके उनको वो पोजीशन मिलती है, अगर वो गए हैं तो कुछ ना कुछ उनको टिप मिली होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने रिसर्च की होगी। किसी भी बड़े आदमी पे हाथ डालने से पहले 10 बार सोचता है कोई भी। और अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं तो ये कहती हूँ फिर भी कि अगर आर्यन खान के अगेंस्ट कुछ नहीं मिले, ये सारा अगर फ्रेम्ड भी है तो भी वो इतने सक्षम है, और तो फिर उनके अगेंस्ट होना चाहिए एक्शन। पर आप कम से कम वो मौका तो दो। मुझे तो लगता है कि इन लोगों को वॉलंटरीली इन चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो डर क्यों रहे हो? साच को आँच क्या? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप वॉलंटरीली आगे आइए ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप क्यों इन चीज़ों को छुपा रहे हो? हमने देखा पिछले साल हमने एक सुशांत सिंह राजपूत जी को खो दिया। कितना दुखद था, कितने टैलेंटेड एक्टर थे, कितने इंटेलिजेंट थे। तो क्योंकि मतलब अब जो बॉलीवुड है या जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि हर इंडस्ट्री में ये चीज़ है, आजकल तो इतना कॉमन हो चुका है। बट क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रचलन है इन चीज़ों का, उनके बिना लगता है कि आप उस सर्कल का पार्ट ही नहीं हो। तो जो नहीं भी करता है उसको वो करना पड़ता है जस्ट टू लुक लाइक अ पार्ट। तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उनको तो वॉलंटरीली आगे आना चाहिए। हम देखते हैं कुछ सोशल मीडिया पे एक वीडियो राउंड कर रहा था जिसमें सारे ही लोग थे, करण जौहर जी की पार्टी का वीडियो था जिसमें सारे लोग उसमें किसी ने मतलब उसके बारे में काफ़ी उड़ा था। सच्चाई क्या है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट वीडियो देख के तो कुछ अलग ही पिक्चर सामने आई थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। तो इसका मतलब आप क्यों छुप रहे हो? आप उन चीज़ों में लिप्त हो, नहीं तो आप वॉलंटरीली आ गया। मैं बोलूँगी आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, मैं तो नहीं लेती ड्रग्स, आप कुछ भी कर लो, निकलेगा ही नहीं, तो कैसे निकल आएगा? मुझे क्यों डरने की ज़रूरत है? तो वो चीज़ें हैं और बॉलीवुड को इसमें ऐसी गलत चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। और कि हमने एक बहुत ही हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को खोया है, बहुत सारे इतने यंग एक्टर्स जो सुशांत सिंह जी जिस तरीके से चले गए, तो वो बहुत ही दुखद था क्योंकि वो भी इन्हीं चीज़ों में उनका वो पाया गया था। फिर वो रिया चक्रवर्ती का केस हमने देखा पिछले साल, और अभी आर्यन खान, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पाक साफ है या कोई कुछ नहीं कर रहा है और उनको प्लांट कर करके फ्रेम किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो है, तभी पूरी इंडस्ट्री बौखलाई हुई है। क्यों मतलब ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्यों इन चीज़ों में है वो चीज़ें? तो अब मैंने एक और चीज़ देखी आपको मनीषा जी, आपको जो मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग बोले अरे ये तो बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है, तो इंडिया में थोड़ा सा पकड़ लिया तो क्या हो गया? तो भैया आपको लॉ ऑफ द लैंड तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप जिस कंट्री में रह रहे हो, और आप उन्हीं कंट्रीज का क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो जहाँ पे लीगल है? जहाँ पे आप मिडिल ईस्ट का क्यों नहीं एग्जाम्पल देते हो जहाँ पे कठोर से कठोर सजा है? क्योंकि ये तो कोई भी मतलब एक ले मैन विद अ लिटिल बिट ऑफ रीजनेबलनेस, कि मतलब थोड़े से तर्क वितर्क की जिसके अंदर शक्ति है, उसको पता है कि ये चीज़ें नुकसान करती हैं, तो उन चीज़ों में ना पड़े। तो मैं तो इसके माध्यम से यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़, और बहुत ही अच्छा हो रहा है,
मैं क्या संदेश दूंगी, एनसीबी ने और सरकार ने संदेश दे दिया है कि भाई अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगा और आपको कुछ नहीं बचा सकता। और मुझे तो लगता है कि वॉलंटरीली और आगे आना चाहिए। और आर्यन खान अच्छा है, अगर उनके अगेंस्ट कुछ ना मिले तो वैसे ही छूट जाएंगे, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं मिलेगा तो। हिमांजलि जी, अभी हाल ही में देखिए बॉलीवुड के लोग तो समर्थन कर रहे हैं आर्यन खान का, लेकिन राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं। अभी शरद पवार का भी कमेंट आया है कि जो एनसीबी, ईडी और सीबीआई है, ये सारी एजेंसियां बीजेपी चला रही है और बीजेपी बॉलीवुड को टारगेट कर रही है। क्या कहेंगे आप? तो अब शरद पवार जी को बोले कभी वो भी सत्ता में थे, तो अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर वही उनको चलाती है तो इसका मतलब उन्होंने भी चलाया होगा, उन्होंने खुद मिसयूज किया होगा, तभी वो इस तरीके के एलिगेशंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेकार की बात है। ये पॉलिटिशियंस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से जो ऑफिसर्स होते हैं जो अच्छा काम करते हैं वो भी डिमोरलाइज होते हैं। और दूसरी बात, आप देखते हैं कि हम कोई भी ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हमने अपने आसपास देखा है, पढ़ते हुए फिर वो कितना पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, उनका कितना लंबा करियर होता है। तो कम से कम किसी भी ऑफिसर का करियर 35 साल का तो होता है। तो उसमें आपको लगता है कि दे आर अ बंच ऑफ फूल्स कि वो फेक एलिगेशंस के लिए अपना करियर स्टेक पे लगा देंगे। चार्जशीट फाइल होती है, अब सीबीआई या फिर आप कहीं पे आप अपना उसमें एविडेंस उसमें फाइल करते हो, आपका एक पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। अगर ये लोग करते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि बेसलेस चीज़ें लिख के जो कि गलत प्रूव हो जाए, क्या वो अपने करियर को दांव पे लगाना चाहेंगे? और दूसरा, सरकार है, सरकार तो कोई भी 5 साल के बाद, आजकल तो सरकारें पहले भी गिर जाती हैं कई जगह पे, पूर्ण बहुमत की ना हो तो 5 साल बाद जब सरकार बदलेगी तो दूसरी सरकार आएगी। तो क्या उनको नहीं पता कि दूसरी, अगर वो एक सरकार के कहने के उनके इशारे पे काम करेंगे तो कल को जब दूसरी सरकार आएगी तो उनके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं लेगी? तो अपना रिस्क 35 साल में तो कई सरकारें आएंगी जाएंगी। जो मैंने 35 साल का आपको टाइम बताया है कि उनका जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक पीरियड होता है उनके करियर का, तो उसमें तो कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, तो अपना करियर वो स्टेक पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो ऐसी बातें मतलब नहीं करनी चाहिए। और ऐसे मतलब बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और गलत चीज़ों को तो सपोर्ट करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप सरकार की नीतियों पे आप करिए, आप जो देश में जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके हाईलाइट कीजिए। आप अगर विपक्ष में हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल विपक्ष बनिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। देखिए, विपक्ष होगा, विपक्ष आप पे उंगली उठाएगा और वो उनका काम है, वो आप उनको करने दीजिए। लेकिन उसको विपक्ष बनते बनते आप देश के दुश्मन मत बन जाओ ना, कि आप ड्रग्स जैसी चीज को आप सपोर्ट करने लग गए, आप उसमें बोलने लग गए कि नहीं ये तो झूठे फ्रेम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं शरद पवार जी कि देश में ड्रग्स की समस्या नहीं है, या हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स में ही है? ये तो गलत। आप बताइए, हम नहीं देखते अपने आसपास कितने लोग, मतलब कितना कॉमन हो चुकी हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं से ये सफाई का काम तो शुरू करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे तभी सोसाइटी में डिटरेंट का काम होगा कि भाई मतलब चाहे कितने भी आप पावरफुल हो, कितने भी कनेक्टेड हो, कितने ही रिच हो, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड जो है, रूल ऑफ लॉ है, आपके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। अलग अलग बयान आ रहे हैं। देखिए, शरद पवार तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, वहीं नवाब मलिक बोलते हैं खान सरनेम है, महबूबा मुफ्ती भी यही बोलती कि खान सरनेम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये जो आपने बाद में नाम बताए तो इनका जो पूरा करियर ही है, जो महबूबा मुफ्ती है, इनका तो आपने इनका करियर इसी चीज़ में कि कैसे देश में हिंदू मुस्लिम करके दंगे भड़काए जाएं, क्योंकि इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। ये चाहते हैं कि हिंदू लड़े आपस में मुस्लिम से, या मुस्लिम लड़े हिंदू से। इसमें हिंदू मुस्लिम कानून से ये पूछिए कि इसमें जिन बाकी लोगों को पकड़ा गया है वो कौन से उसमें मुसलमान थे। अच्छा, पिछले साल आप देखिए रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था और बहुत सारे लोग पूछताछ हुई थी, क्या वो उनका सबका खान सरनेम था? नहीं था ना। तो उनका क्या लॉजिक है? यहाँ पे क्या बेकार की बेतुकी बातें कर रहे हो? तो देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, उनको सबको समझ में आता है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इनका अपना खुद का निजी स्वार्थ है। और कुछ भी देश के हित में कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले चिल्लाने लग जाते हैं। अरे आप अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करिए, आप जो सरकार नहीं कर पा रही आप उसको, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट कीजिए। अब ड्रग्स जैसी चीज़ को क्यों सपोर्ट करने चल पड़े हो? तो ये तो बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि ऐसे उनको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ हिमांजलि जी। इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से ये जो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं राजनीतिक लोग, और जिस तरीके से आर्यन खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि बॉलीवुड में जो ये चरस गांजा चलता है इसका ये लोग पूरा पूरा समर्थन करते हैं। और अब जो एनसीबी की जांच चल रही है उसका विरोध भी इसीलिए किया जा रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।